ठीक है, चलो फेसबुक बिजनेस मैनेजर खोलो, ऊपर टाइप करते कभी नीचे मत टाइप। फेसबुक बिजनेस मैनेजर, फेसबुक बिजनेस मैनेजर पे जाने का एक तरीका ये है, आप गूगल पे 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। ठीक है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर पे जाने का तरीका क्या है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर लिखोगे वहां पे चले जाओगे, ठीक है। बट हम लोग क्या करेंगे, ऊपर टाइप करो बिजनेस, लिख दो business.facebook.com, उसी का लिंक है डायरेक्टली business.facebook.com, ऊपर टाइप कर लो ना बिजनेस, बी भी लिख दोगे तब भी खुल जाएगा, बी लिख दो बस तुम, एंटर कर दो business.facebook.com, फेसबुक बिजनेस मैनेजर के डैशबोर्ड पे आ जाओगे। मैंने बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने का तरीका बताया था, करना क्या आपको, फेसबुक पेज बनाओ और उसको किससे कनेक्ट कर दो, इंस्टाग्राम से, ऑटोमेटिकली आपका क्या बन जाएगा, बिजनेस मैनेजर बन जाएगा। यहाँ पे जाओ, ठीक है, ट्रेडिंग वाला सर्च, अगर हमारी लिमिट एक्सेस हो गई है वो पूरी है ना, नहीं बना उसके सकता, बाद मतलब वही जो मैं करता हूँ, जो मैंने तुम्हें बताया था, ट्रेडिंग लिखना, अच्छा सर, उसको कनेक्ट करके यहाँ पे एक्सेस करते हैं, इस पे जाओ, सेटिंग्स पे जाओ, ठीक है, जाओ और हेलो, ठीक है। तो बिजनेस मैनेजर, बिजनेस सेटिंग्स, ठीक है, बिजनेस सेटिंग्स, जो हमने पिक्सल सेटअप वहां पे देखा था, यहाँ पे भी हम देखने वाले वही चीज। अब मैं कहाँ आ चुका हूँ, बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स, ठीक है। बिजनेस मैनेजर की सेटिंग, बिजनेस मैनेजर के अंदर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल पेजेस को कनेक्ट, मल्टीपल एड अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल पिक्सल्स, पिक्सल्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। नीचे जाओ, नीचे जाओ, बिजनेस इन्फो पे जाओ, बिजनेस इन्फो, ये देखो बिजनेस मैनेजर्स वेरीफाइड भी होते हैं, मेरे पास कई सारे 50 वेरीफाइड अकाउंट पड़े हुए हैं। तुम लोग वेरिफिकेशन की तरफ मत जाना, क्योंकि कभी कर ही नहीं पाओगे, शायद बहुत मुश्किल है वेरीफाई करना, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है वहाँ पे वेरीफाई करना। सर ये इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट यूज करते हैं? नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है। जब हम व्हाट्सएप वगैरह कुछ करते हैं, अमेजोन वगैरह देखते हो, ग्रीन टिक वगैरह देखते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, तब तब मतलब उस तरह का अगर मुझे व्हाट्सएप नंबर चाहिए, फेसबुक भी मिलता है, फेसबुक पे वेरीफाइड ग्रीन मतलब टिक वाला जो है फेसबुक पे भी मिलता है। व्हाट्सएप ब्लू टिक ग्रीन होगा ना टिक, इस पे तो, व्हाट्सएप का हम ग्रीन टिक बोलते हैं, फेसबुक का ब्लू टिक बोलते हैं, ब्लू टिक मिल जाता है पैसे वैसे देके, मतलब इसमें भी पैसे, जैसे हाँ, वो इंस्टाग्राम 600 पे पैसे रुपए में वैसे इंस्टाग्राम पे वो 699 मिलता है, कुछ लेकिन अब हो इसमें, गया है वो पैसे वाला। इसमें फेसबुक प्रोफाइल पे तो पैसे देके हो जाता है, फेसबुक पेज वेरीफाई आपको करवाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा। वहाँ पैसे देके नहीं, फेसबुक प्रोफाइल पे ग्रीन टिक देखा होगा तुमने, ब्लू टिक होता है फेसबुक प्रोफाइल पे, ठीक है, वो चीज़। जैसे मेरी प्रोफाइल पे आओगे, मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन थोड़ा ट्रिकी होता है, मैं बताने को बता दूंगा, लेकिन यूज केस नहीं आएगा आपके केस में, ठीक है। कभी अगर अमेजोन फ्लिपकार्ट पे वो जो ग्रीन टिक देखे होंगे ना, ग्रीन टिक वाले नंबर्स देखे होंगे, कभी तुम्हें कंपनी मैसेज करती है, ठीक है, एक वेरीफाइड नंबर से, उस केस में मुझे बिजनेस मैनेजर वेरीफाइड करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अदरवाइज मुझे वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसकी तरफ जाना भी मैंने दिखा दिया, ऐसे मेरे पास सारे अकाउंट ऑलमोस्ट वेरीफाइड ही है, ठीक है। ऊपर जाओ, हमने ऐड अकाउंट क्रिएट करना लास्ट क्लास में देखा था, ये ऊपर ट्रस्ट के लिए लेकिन अच्छे होते हैं ना, बिजनेस मैनेजर का ट्रस्ट से लेना देना ही नहीं है, बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन का ट्रस्ट से लेने देने नहीं है। आपकी ऐड कहाँ से चलेगी, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, फिर भी बता रहा हूँ, ऐड आपकी चलेगी कहाँ से, ऐड अकाउंट से। बिजनेस मैनेजर से कोई भी ऐड नहीं चलती है। बिजनेस मैनेजर का काम है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को मैनेज करना, सिर्फ और सिर्फ। मल्टीपल पेजेस, पेजेस पे जाओ, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल पेजेस को कनेक्ट कर सकते हो। बट पेज पहले कहाँ क्या होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्रिएट। और फिर यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, ऐड करना है। मल्टीपल ऐड अकाउंट्स बना सकते हो। क्या बना सकते हो, मल्टीपल ऐड अकाउंट्स बना सकते हो, मल्टीपल ऐड अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। मल्टीपल इंस्टाग्राम अकाउंट्स को क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरा जियो मार्ट का फेसबुक पेज है, जियो मार्ट का फेसबुक पेज जियो मार्ट के इंस्टाग्राम अकाउंट से क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे मैं सब कुछ देख लूंगा, ठीक है, ये चीज। तो सर कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद क्या विजिबल होता है? विजिबल नहीं होता, हम ऐड चलाएंगे ना, अच्छा, उसमें ऐड ऐड चलाएंगे। ऐड तो दोनों फेसबुक, तरफ चलेंगी। ऐड तो फेसबुक पेज से चलेगी ना, तो ऐड हमारे पेज की ऐड चलेगी ना? पेज से ऐड चल, पेज की ऐड नहीं, पेज से ऐड चलेंगी, ठीक है। सर या तो आप किसी का अकाउंट करके दिखा दो, मतलब चलाएंगे, दिखा कैसे सर ऐड कनेक्ट करने का मोटिव यही ना, कनेक्ट, दोनों इंस्टाग्राम तरफ लॉगिन करना है, यहाँ से इंस्टाग्राम लॉगिन करना है। एक काम करता हूँ,
इंस्टाग्राम लॉगिन मैं कर लेता हूँ, 2 सेकंड में मेरे पास अगर आईडी पासवर्ड होगा तो मैं कर देता हूँ, 2 सेकंड में ऐड करो, देख लो 2 सेकंड में होता है। इंस्टाग्राम कनेक्ट योर इंस्टाग्राम, आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। सर अभी हम करेंगे आपके साथ। करना चाहिए 2 सेकंड। सर पैकेज है इसमें। अरे भाई इसमें ना 100 आईडी पासवर्ड चाहिए, तुम छोड़ो ना। ठीक है तो फिर बेटर मौसम क्या मौसम नहीं है। एक दिन में औसम हो जाती है। इधर ध्यान बस, हो गया। बस आईडी पासवर्ड डालना हो गया कनेक्ट। हाँ वो तो सर कनेक्ट करने का मतलब यही है ना कि हमें ऐड चलानी है तो दोनों तरफ चलेगी अच्छा है। हाँ सर बिना इंस्टाग्राम अकाउंट के ऐड नहीं चल वो तो सकती। ठीक है बट चलती है ना वैसे? वो दोनों पे चलेंगे ना सर। नहीं, दो बिना इंस्टाग्राम अकाउंट के फेसबुक पेज से इंस्टाग्राम पे भी आप ऐड दिखा सकते देखिए क्योंकि क्लिक करते हैं हाँ, अकाउंट आता है। क्लिक करते हैं समझ फेसबुक आ पेज गया। पे आता है। बट इसका ठीक है, ये देखो ऐड अकाउंट है। बेनिफिट क्या है इसका? अरे बेनिफिट यही है कि एक काम में हमारी दोनों तरफ अपलोड हो रहा है। ऐड चलेगी और डीजे वाले को हमारे वहां हो सकता है या फिर कुछ ये दिक्कत आ रही है, शायद मैं एडमिन नहीं हूँ, किसी और के पास एक्सेस है, देखना पड़ेगा। छोड़ो, इस तरह से मतलब ऐड हो जाएगा 2 सेकंड में, देख लिया होगा। Yes. हमारा काम है पिक्सल सेटअप। क्या काम है? पिक्सल सेटअप। ठीक है, पिक्सल क्या है? कन्वर्जन ट्रैकिंग और रीमार्केटिंग हमने कहाँ पढ़ा था? गूगल ऐड में पढ़ा था। मैंने क्या कहा था? फॉर एग्जाम्पल सर इस पे समझा अरे इस पे एक बड़ा पेज है थोड़ा ज्यादा ये देखो, दिख रहा है ना? आगे आ जाओ। नहीं अरे दिख रहा है मुझे। ठीक है, मैंने कहा था फॉर एग्जाम्पल 100 लोग वेबसाइट में आ रहे हैं, 100 में से ऐड टू कार्ट कितने कर रहे हैं? मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं उन लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूँ जो लोग मेरे वेबसाइट पे तो आ गया है बट उन्होंने परचेज नहीं किया। ठीक है, वेबसाइट पे तो आगे परचेज नहीं किया। ये चीज हम गूगल में क्या करते थे? गूगल मुझे सबसे पहले अपना क्या देगा? एक रीमार्केटिंग कोड देगा। क्या देगा? एक मार्केटिंग कोड रीमार्केटिंग कोड। उस कोड को मुझे कहाँ चिपकाना है? अपनी वेबसाइट पे। इससे क्या होगा? गूगल के पास सारा डेटा जा रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? फिर वहां पे मैं एक ऑडियंस बना, पहले रीमार्केटिंग कोड चिपकाया पहला काम। अगला काम क्या होता था? ऑडियंस बनाने का। कैसे? वेबसाइट पे तो गया बट ऐड टू कार्ट किया बट परचेज नहीं किया। हम अलग अलग कंडीशंस बनाते थे, वो हो गया ऑडियंस बनाना। ऑडियंस बनाने के बाद हम फाइनली क्या करते थे? जब एक कैंपेन चलाते थे वहां पे ऑडियंस को क्या करते थे? सेलेक्ट। क्या करते थे? सेलेक्ट। तो कोड चिपकाते थे, ऑडियंस बनाते थे और ऑडियंस को सेलेक्ट करते थे। ठीक है, ये हमने समझा था। अब जब मैं रीमार्केटिंग समझा रहा था उसी टाइम मैंने ये भी बोल दिया था स्नैपचैट पे भी रीमार्केटिंग होती है, आपके गूगल पे भी होती है, हर जगह पे होती है। फेसबुक पे रीमार्केटिंग के लिए अब मुझे क्या देगा? फेसबुक एक कोड देगा। क्या देगा? फेसबुक एक कोड देगा। उस कोड को मैंने क्या बोल दिया? मैंने वहां पे बताया था पिक्सल। अगर पन्ने पलट के देखोगे मैंने पिक्सल बताया होगा। अब इस कोड का ही मैंने क्या नाम दे दिया? पिक्सल। इसी कोड को बोलते हैं पिक्सल। फेसबुक ने मुझे क्या दिया? एक पिक्सल दिया। रीमार्केटिंग गूगल पे रीमार्केटिंग बोलते हैं, स्नैपचैट पे पिक्सल बोलते हैं, ट्विटर पे पिक्सल बोलते हैं, फेसबुक पे पिक्सल बोलते हैं। जो वो कोड मिलता है सिर्फ उसी को नाम, सबके नाम बोलने के तरीके अलग। पिक्सल। पिक्सल को मैंने कहाँ चिपकाया? इस कोड को मैंने कहाँ चिपकाया? वेबसाइट पे। ठीक है, अब क्या होगा? सारी इंफॉर्मेशन किसके पास जा रही है? फेसबुक के पास जा रही है। कौन बंदा ऐड टू कार्ट कर रहा है, कौन बंदा परचेज कर रहा है, किसके पास जा रहा है? फेसबुक के पास। अब मैं फेसबुक पे जाके क्या करूंगा? एक ऑडियंस बनाऊंगा। क्या करूंगा? ऑडियंस बनाएंगे। ऐसे लोग जिन्होंने ऐड टू कार्ट तो क्या बट परचेज। ऑडियंस बन गई मेरी। ऑडियंस बनने के बाद अब इस पे क्या फायर करूंगा मैं? कैंपेन फायर होगा। फेसबुक में भी ऐड टू कार्ट और ये वाला कंडीशंस हर जगह होती है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक में ऐड टू कार्ट नहीं है ना, वेबसाइट पे ऐड टू कार्ट हो रहा है। अच्छा हाँ ओके। ऐड टू कार्ट तो आपकी वेबसाइट पे हो रहा है। ठीक है, और आगे चल के और इससे क्या होगा? परचेज। मतलब इसको अब ऐड किसको दिखाऊंगा? ऐड टू कार्ट के बाद परचेज नहीं किया, जिन लोगों ने परचेज नहीं किया उनको क्या दिखाऊंगा? ऐड दिखाऊंगा। मतलब ये कहाँ पे ऐड दिखाऊंगा? फेसबुक और इंस्टाग्राम पे।
ठीक Google के है। लिए मेरी वेबसाइट पे गूगल का कोड लगा हुआ है, फेसबुक का भी कोड लगा हुआ है, ठीक है। एक बंदा ने क्या किया, ऐड टू कार्ट किया बट परचेज नहीं किया। अब मैंने गूगल पे कैंपेन बनाया हुआ है जो कि रीमार्केटिंग कैंपेन, ऑडियंस मैंने ये सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। ऐड टू कार्ट किया बट परचेज नहीं किया, ये मैंने क्या सेलेक्ट की हुई है, ऑडियंस। रीमार्केटिंग कैंपेन चलाया हुआ कहां पर, यूट्यूब, डिस्प्ले और शॉपिंग, यूट्यूब, डिस्प्ले और शॉपिंग। अब आप यूट्यूब पे जा रहे हो, आपको किसी की ऐड दिख रही है, आप ही उसी बंदे की ऐड दिख रही है। डिस्प्ले कोई वेबसाइट पे जा रहे हो तब भी उसी की ऐड दिख रही है, शॉपिंग जा रहे हो तब भी उसी की ऐड दिख रही है। एक और चीज, अब मेरी वेबसाइट पे किसका कोड लगा हुआ है, फेसबुक का। अब वो बंदा फेसबुक चला रहा है तब भी मेरी ऐड दिख रही है, इंस्टा चला रहा है तब भी मेरी ऐड दिख रही है। तो ये चीज, और स्नैपचैट जब भी तो स्नैपचैट चला रहा है तो अब आपकी वेबसाइट पे स्नैपचैट भी होना चाहिए। स्नैपचैट कोड प्लस आपको कौन सी ऐड चलानी पड़ेगी इस केस में, जैसे गूगल, फेसबुक प्लस स्नैपचैट एड्स भी आपको चलानी पड़ेगी। ये समझ नहीं आया। आप गूगल के थ्रू कितने अलग अलग, या तो गूगल सर्च पे चलाओगे, यूट्यूब पे चलाओगे, डिस्प्ले पे चलाओगे, ठीक है। किसके थ्रू होगा ये, गूगल का रीमार्केटिंग कोड के थ्रू, ठीक है। फेसबुक के थ्रू क्या होगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम। अच्छा, सिंपल। जो कोड जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का है उसी प्लेटफॉर्म पे इंफॉर्मेशन जाएगी और उसी प्लेटफॉर्म वो क्या कर सकता है, अपनी ऐड को शो कर सकता है। तो यही देख रहे हैं पिक्सल सेटअप करने का तरीका 2023 में पूरा चेंज हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, रट्टा मारने की कोशिश बिल्कुल मत करना। आने वाले 6 महीने में फेसबुक पूरा बदलने वाला है, ये मुझे अभी से पता है। तो अगर रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो शायद भूल जाओगे। नीचे जाओ, डेटा सोर्सेस, देखो डेटा सोर्सेस के अंदर पिक्सल्स, यहाँ पे होता था पहले ऑप्शन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ लो अपने आप समझ आ जाएगा। पढ़ो वो चीज, मैंने भी यही चीज पढ़ा। changes to our platform, find your metapixel data assets, go to data sources and then select data जो इसने किया मतलब इन्होंने वही लिख भी रखा है कि सब यहाँ चीज, हर जो भी तुम काम करते हो ना, हर जो भी तुम काम करते हो ना, चाहे तुम वर्डप्रेस में काम करो, गूगल पे काम करो, वूकॉमर्स का, हर जगह उसके डिस्क्रिप्शन होते हैं। तुम में से दिक्कत क्या, कोई डिस्क्रिप्शन को पढ़ता नहीं है। इसने मुझे क्या बताया, डेटा सोर्सेज के अंदर डेटा सेट, डेटा सोर्सेज के अंदर डेटा सेट। मैं सिंपल यहाँ पे ऐड पे जाऊँ, ठीक है। डेटा सेट का नाम दो, ट्रेडिंग समाधान, कुछ भी लिख दो, पिक्सल, ट्रेडिंग समाधान पिक्सल। डाटा सेट का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब उसने बना दिया डाटा सेट। अच्छा, मैं नाम कुछ भी दे दूंगा, मतलब ये हम कॉल के लिए कर रहे हैं। हाँ, पिक्सल क्रिएट। ठीक है, आ गया। अब देखो मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। जब मेरे सामने आता मुझे भी समझ नहीं आता क्या करना है। गो टू इवेंट मैनेजर, open हाँ कुछ ऐसा ही होगा, मतलब अब ओपन और गो में तो बहुत सारा एक ही बात है कि वो क्लोज, ठीक है, आ गया। अब मुझे भी समझ नहीं आया था क्या करना है। मैं थोड़े ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने लगा, सेटिंग्स पे मैं चला गया, सेटिंग्स पे आ गया। नीचे आओ, मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन देखा, ऊपर जाना, लिंक नहीं ऊपर जाओ, ये यहाँ पे है गैदर वेबसाइट इवेंट्स। क्या होता है, फेसबुक ने इवेंट्स नाम दिया। मैंने कहा था ना, गूगल में हम कन्वर्जन ट्रैकिंग करते हैं, ऐड टू कार्ट की, परचेज की, लैंडिंग पेज पे जो फॉर्म सबमिशन होता है, थैंक यू पेज की ट्रैकिंग करते हैं। वहां पे हम इस क्या नाम दे रहे थे, कन्वर्जन ट्रैकिंग। ये क्या बोलता है, इवेंट्स। वो सारे इवेंट्स हैं यहाँ पे। तो गूगल एनालिटिक्स भी इवेंट्स ही बोलता है। तो नाम हर एक प्लेटफॉर्म का एक अलग होगा, आपको मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है। पता नहीं स्नैपचैट क्या बोल देगा कल, कोई गारंटी नहीं है। सर हाँ, ये हम जो कर रहे हैं ये कोड के लिए कर रहे हैं। हाँ मुझे कोड, और ये कोड के लिए इसलिए ना क्योंकि हमें उन लोगों को फिर से दिखानी है जिन लोगों ने नहीं खरीदा। सिर्फ ये उस चीज के लिए होता है ना कोड, आपकी एड्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने वहां पे बताया था, पहले इनिशियली हमें 300-400 रुपए पर लीड के 800 रुपए भी देने पड़ते हैं। बाद में क्या होते हैं, कम होने लग जाते। क्यों, अब जब 50 कन्वर्जन गूगल के पास होंगे तो गूगल को पता है कौन लोग फॉर्म को भर रहे हैं, कौन लोग आपके लैंडिंग पेज पे जा रहे हैं, कौन लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो अब सेम लोगों को ही क्या दिखाएगा, वो आपकी एड। स्टार्टिंग में कॉस्ट ज्यादा होगी, बाद में कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में लगने लग जाए मतलब।
चलो आगे, सेटअप मेटापिक्सल। सर समझ नहीं आया ये कॉस्ट सर एक बार ये जो आपने समझाया समझ आ गया, एक बार बैक करके कहाँ पे गए ये समझाना। अभी पहले ये इतना समझ लो, फिर आगे देख लेंगे। नहीं तो रुको, इतना रुको एक रुको, पॉइंट बैक एक पॉइंट बैक कहाँ पे ये करना है? स्टेप्स कह रही है, ये देखिए कि steps नहीं पहले आ कौन रहे। से ऑप्शन पे डेटा सोर्सेज के अंदर डेटा सेट्स था, वो वहां पे नाम लिखा, फिर ये डैशबोर्ड आ गया। और अच्छा कितना ठीक है, हाँ फिर ठीक है। ठीक है। इंस्टॉल कोड मैनुअली, कॉपी, ठीक है। वेबसाइट खोलो, हेड में ही चिपकाना है कोड, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये लो ना, पेस्ट द कोड इन पढ़ द दिया हेड सेक्शन। सर, बताओ ना वो पैसे। क्या पैसे मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, आपको कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ सकती है। एक लीड की कॉस्ट आपको मतलब 200 500 800 700 रुपये भी देनी पड़ जाती है, क्योंकि उस टाइम फेसबुक को नहीं पता आपका टारगेट कस्टमर कौन है, किस बंदे को ऐड दिखानी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होते जाता है, कन्वर्जन्स आने लगते हैं, कन्वर्जन रिकॉर्ड होने लग जाते हैं। उससे क्या बेनिफिट होता है, अब गूगल को पता है आपका टारगेटेड कस्टमर कौन है। अब उसके जैसे लोगों को क्या दिखाएगा गूगल, ऐड दिखाएगा। HFCM था इसमें, HFCM से सीधा ऐड न्यू कर दो, ऐड न्यू करो ना। नॉर्मल ऐड बनाने के लिए हमें कोई कोड नहीं लगाना। मत करो, क्या जा रहा है। नॉर्मल ऐड जब चल रही है तो ये जस्ट हमें पता लगाने के लिए कि कौन खरीद रहा है और नहीं। समझ नहीं आया। मतलब जैसे सर, आपने यहाँ बोला पे ना कि video कौन लोग डाला ऐड है टू ना, कार्ट, जहाँ पे सिंपल वो लिख दो डाला था, फेसबुक पे। वो वाला जो कोड हम पेज सिर्फ है। इसलिए लगाते हैं ना कि आपकी ऐड को देखो, ऐड होती है, आपको एक ऐड चलती है, आपको सीधा सीधा सेल आ रही है, 100 रुपए का प्रोडक्ट है, 500 रुपए में सेल आ रही है। ऐड ये भी चलना है इसे, ठीक है। अब इससे आपको पता बेनिफिट नहीं है, तो थोड़ा बेनिफिट के लिए थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जल्दी से पेस्ट कर दो, सेव कर दो। पता है ना, ये तो इसमें तो कोई HFCM से इसने कोड ही चिपकाया, ज्यादा कुछ नहीं किया। जल्दी से वापस वहीं पे आ जाओ, ठीक है। कोड को कॉपी करने, चलो कंटिन्यू। टर्न एडवांस मैचिंग ऑन, क्यों, पढ़ के देख लो, पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर तो करना चाहिए हमें टर्न ऑन। वो तो पता ही करना चाहिए, वो तभी तो मैंने करवाया। मतलब क्या है, 2021 में ये ऑप्शन निकाला था शायद। तो डेटा आ जाएगा हमारे पास, email डेटा address मेरे पास आ नहीं जाएगा, पास फेसबुक पे जाएगा। चला हाँ, जाएगा। उनके पास चले जाएगा। फेसबुक पे मुझे फेसबुक कोई बकायदा नाम नहीं दिखाता इन बंदों के लिए। कंटिन्यू कर दो, ठीक है। उनके जैसे लोगों को आप देखो, remarket आपने करने के वेबसाइट पे लिए। चिपका दिया, टेस्ट कैसे करें, मैंने वहां पर भी बताया था, यहाँ पर भी मैं फिर से बता रहा हूँ। टैग असिस्टेंट लेगेसी। टैग असिस्टेंट लेगेसी इज ओनली फॉर गूगल। अच्छा मैंने ये वहां पे भी बताया था, फिर से ये बता रहा हूँ। उसके लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक। मेटापिक्सल हेल्पर, मेटापिक्सल हेल्पर, रुको लगा हुआ है नहीं, रुक जाओ। मेटापिक्सल हेल्पर क्रोम एक्सटेंशन से चेक कर लेना, ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये देखो मेटापिक्सल हेल्पर, और स्नैपचैट पे अगर होता है तो स्नैपचैट पिक्सल हेल्पर शक्ल भी देखो, होता उसका लोगो दिखा देना कैसे है। है। इसका लोगो भाई उसका मेटा पिक्सल वाला जो है। नमस्ते, जैसे- मेरा नाम गणेश है। सो मैं कम से कम पिछले 6 महीने से इधर देखो, इस आ गया Trading में वन हूँ। पिक्सल फाउंड। शुरू में पिक्सल तो आईडी मुझे क्या पता भी नहीं है, चला जो कि तुमने वो क्या कोड चीज़ है। चिपकाया था, अगर उस कोड को तो ध्यान कैमरे से में समझ देखोगे, नहीं उस आ कोड रहा में था। आपको 9 बोला ऊपर क्यों मिल जा रहा है, जाएगा। अगर नीचे मैं क्या दिखाऊं जा तो रहा है। ध्यान से देखना तो इस कोड फिर में, मैं सीखना चाह रहा था इसको, मतलब कैसे भी इसे मैं सीखना है, कुछ पैसा कमानी है। तो इट मींस करेक्ट। तो कोई दिक्कत मैं की बात सारे देखने लगा, बट वीडियोस नया देखने फेसबुक लगा, का डैशबोर्ड तो पता है क्या कोई होता है, थोड़ा confidence तो आया कंफ्यूजिंग ही है। नहीं नया मेरे को। फेसबुक का डैशबोर्ड जो फिर मैंने देखा है, उसके अंदर पहले यहाँ पे दिखा देता था योर पिक्सल इज सक्सेसफुली कनेक्टेड, यहाँ पर ये चीज नहीं दिखाता है। तो आपको लगेगा आपने नहीं किया, बट पिक्सल हेल्पर दिखा रहा है, इट मींस कनेक्टेड। गो टू पिक्सल ओवर, क्या नाम बताया आपने उसका? मेटा मेटा पिक्सल हेल्पर। पहले इसका नाम फेसबुक पिक्सल हेल्पर था, बाद में इसका नाम चेंज हुआ। मेटा पिक्सल हेल्पर। हाँ ठीक है। इधर ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो आगे ये इवेंट, देखो इस तरह का सर, डैश, थोड़ी सी लाइट बढ़ा दो।
भगवान फ्री हो रखी है। चलो अब देखो इस तरह का डैशबोर्ड आ गया, इट मींस सक्सेसफुली कनेक्टेड। ठीक है, अब चलो अब वहां पे हम कन्वर्जन ट्रैकिंग करते हैं। क्या करते थे? कन्वर्जन, थैंक यू पेज ट्रैकिंग। यहाँ पे बहुत ही आसान चीज होती है। देखो क्रिएट, अब देखो हर जगह ऑप्शन अलग अलग होगा, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता ऐसा ही करने से ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं करूंगा इवेंट्स ट्रैकिंग। क्या करूंगा? इवेंट्स ट्रैकिंग, एड ट्रैकिंग, एड इवेंट, 2 मिनट रुको, कस्ट एड रूल्स टू एग्जिस्टिंग इवेंट्स टू मेजर मोर स्पेसिफिक कस्टमर एक्शंस। रुको, इवेंट टास्क, इवेंट आईडी, इसने ऑप्शंस फिर से चेंज कर दिया यार। क्रिएटेड कस्टमर लुकअलाइक कस्टमर कन्वर्जन, वैसे मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन चलो यहीं से कर सकते हैं। एड इवेंट, चलो ऐड न्यू इंटीग्रेशन करते हैं। चलो इधर देखो, इसने ऑप्शन एक ऑप्शन फिर से ऐड कर दिया। ऐड इवेंट पे जाते हैं, ऐड इवेंट पे जाने के बाद कस्टम कन्वर्जन नहीं, ऐड न्यू इंटीग्रेशन। कस्टम कन्वर्जन पे अभी जाने की जरूरत नहीं है। मेटापिक्सल, ठीक है, सेटअप, ठीक है, ऑलरेडी मेरा क्या है? इवेंट सेटअप टूल, द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू ऐड स्टैंडर्ड इवेंट सेटअप टूल। इस पे जाओ, मैनुअली ऐड। ये कह रहा है हर एक स्पेसिफिक इवेंट, जैसे कि ऐड टू कार्ट एक स्पेसिफिक इवेंट है, वहां पे क्या होता था? ऐड टू का मतलब आपको हर जगह ऐड टू कार्ट वाले पेज पे कोड लगा दो, आपको थैंक यू पेज पे कोड लगा दो, वहां पे करना पड़ता था। यहाँ पे वो दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे क्या करो? इवेंट सेटअप टूल ओपन कर दो। ये बहुत ही जबरदस्त टूल है, इवेंट सेटअप टूल। गो टू इवेंट सेटअप टूल। ये ऐसा टूल है, आपको सिंपल और सिंपल क्लिक्स में आप हर एक चीज ट्रैक कर सकते हो। वेबसाइट यूआरएल डालो। सर जैसे वहाँ पे तो हम वो लीड फॉर्म भर के थैंक यू पेज पे यहाँ पे मैं थैंक यू पेज, लेकिन यहाँ पे इसका कन्वर्जन कैसे होगा? थैंक यू पेज ट्रैक की करेंगे, मतलब सेम वैसे ही कि जैसे वो हमारी वहां पे कोड लगाते थे ना हम थैंक यू पेज पे। हाँ। यहाँ पे मुझे कोड लगाने की जरूरत ही नहीं है, बिना कोड के मैं ये चीज कर दूंगा। ये देखो, यहाँ पे गया ओपन वेबसाइट, ठीक है, ये कह रहा है वेबसाइट यूआरएल डालो, ओपन वेबसाइट करते हैं। मेरी वेबसाइट यहाँ पे इवेंट सेटअप टूल में ओपन हो जाएगी। अच्छा, फिर वो यहाँ पे वो भर देगा और फिर वो वैसे ही थैंक यू पेज दिखाओ, ये अपने आप यहाँ पे एक विंडो दिखाएगा, ये कहेगा ट्रैक क्या चीज करोगे। मैं हर एक बटन्स को यहाँ पे ट्रैक कर सकता हूँ। अच्छा उस पे ड्रैग करके जा, बस क्लिक करना होता है। अभी इसने ओपन नहीं किया। अब पिक्सल वाज नॉट डिटेक्टेड। कई बार ना आजकल नए सेटअप में क्या हो रहा है, इंस्टेंटली ये पिक्सल डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा ये दिक्कत आती है। टेस्ट इवेंट कर लेता हूँ, मतलब नए पिक्सल में थोड़ा दिक्कत है। जो नया इनका डैशबोर्ड आया उधर से इंस्टेंटली नहीं होता। कस्टम कर ले। कस्टम कन्वर्जन भी कर सकते हैं, लेकिन सेटअप ही करते तेरी कन्वर्जन एपीआई कुछ और है। कन्वर्जन एपीआई के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, अपने एक तो अपनी वेबसाइट को आप कनेक्ट थ्रू गूगल टैग मैनेजर कर सकते हो। कोड का मैंने एक तरीका बताया था, आप गूगल टैग मैनेजर पे कोड चिपका सकते हो। कन्वर्जन फेसबुक ऐड में एक और ऑप्शन होता है थ्रू कन्वर्जन एपीआई, बट वो मुश्किल ही नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप वो कर नहीं सकते। ठीक है, मैंने आज तक मैंने किया हुआ है, लेकिन मुझे आज तक कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। जो काम सीधी सी बात है, मुझे यहाँ से जाना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मुझे जाना है अयोध्या चौक। कुछ गधे लोग क्या होंगे, यहाँ से पहले जाएंगे विश्राम चौक, विश्राम चौक से राजीव गांधी, राजीव गांधी से अम्बेडकर, अम्बेडकर से अयोध्या चौक, ये भी होंगे कुछ लोग। ठीक है, तो जब सीधा सीधा रास्ता ये बोलता है मैं ऐसा क्यों करूँ, सही बात है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें है। तो मैनुअली ऐड भी कर सकते हैं, बट मैनुअली ऐड से बढ़िया सेटअप टूल। ऐसे ही हमको घूम सर, ये हमें इवेंट वाला ही करना है ना नॉर्मल। हाँ, इवेंट सेटअप टूल ही ओपन करेंगे। ये तेरे को अयोध्या चौक नहीं पता क्या? ये जो है ना इंस्टीट्यूट, ये अयोध्या चौक पे है। ये हनुमान चौक है। अरे यही था यार, ये जो पीछे वाला एरिया है, बस वही है। ये हनुमान चौक है, इससे आगे वाला अयोध्या चौक है। विश्राम और अयोध्या चौक से पहले पता है कौन सा चौक है? विश्राम चौक। विश्राम चौक उससे तो पहले पता है कौन सा है? राम चौक। राम चौक नया बना है। है, हाँ पागल बना रहा है सर। राम चौक देख लियो भी जाके। है। और राम जी की वहाँ मूर्ति लगी इतनी बड़ी,
तेरे ऐसे 3 आ जाएंगे उसमें इतनी बड़ी मूर्ति स्टैचू बनी है। ये अभी ना कर नहीं रहे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल याद नहीं। ठीक है चलो, ये अभी ना थोड़ी देर कई बार टाइम लेगा तो थोड़ा रुक जाते हैं, अभी करने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, एक ये चीज होगी। 2020 में एक और अपडेट देता हूँ। 2020 में जब आपका iOS की एक अपडेट थी, iOS अपडेट के बाद पूरा फेसबुक डैशबोर्ड चेंज हो गया था। एक अपडेट ये बोलती है आपको अपने डोमेन को वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? डोमेन। कुछ नहीं है, कोड ही चिपकाना है। ठीक है, अरे इधर देखो ना तुम, या ऊपर जाओ, डेटा सोर्सेस को बंद करो ना। ठीक है, आपका ब्रांड सेफ्टी, डोमेन्स, ब्रांड सेफ्टी के अंदर क्या ऑप्शन है? डोमेन। ऐड पे जाओ, डोमेन कनेक्ट करने के लिए हाँ, क्रिएट अ न्यू डोमेन, डोमेन नाम डालो, कॉपी पेस्ट कर दो, HTTPS आगे पीछे का सब हटा दो, सिंपल डोमेन नाम, जैसे google.com, सिंपल इतना होना चाहिए। HTTPS आगे पीछे स्लैश वगैरह कुछ नहीं। ठीक है, सिंपल नाम, ऐड कर दो, ऐड करो जल्दी से। ठीक है, कुछ नहीं करना, इस कोड को कॉपी करो, क्लिक कर दो, क्लिक करो, हो गया कॉपी। HFCM जल्दी से चिपका दो हेड में, ऐड न्यू करो, ऐड न्यू करो ना। फेसबुक डोमेन, किस चीज के लिए था? फेसबुक डोमेन वेरीफाई। फेसबुक में मैं अपना डोमेन वेरीफाई कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कॉम्पिटिटर बंदा होगा, कॉम्पिटिटर फेक ट्रैफिक को भेज रहा होगा कि इस वेबसाइट पे जाके रिव्यू करो, बहुत बेकार वेबसाइट है, तो वो मेरी वेबसाइट फेसबुक पे ऐड दिखाएगा, मेरी वेबसाइट को क्या कर सकता है? टारगेट कर सकता है। बट अगर ऑलरेडी मैंने अपनी वेबसाइट पे डोमेन वेरीफाई किया, फेसबुक से वेरीफाई हो गया फिर तो फेसबुक, तब अगर कोई दूसरा बंदा ऐड चलाएगा, रुको, दूसरा बंदा कोई ऐड चलाएगा टारगेट करते हुए मेरी वेबसाइट को, तो उसका ऐड अकाउंट क्या हो जाएगा? बैन। ठीक है, सिंपल है। अगर हमारा डोमेन वेरीफाई है तो हाँ, सेव कर दो, वहां पे जाके बस HFCM से कोड चिपकाया और वहां पे जाके वेरीफाई करना। वापस जाओ, हरीशम बताओ, हरीशम रेजर में फिर से क्या दिक्कत आ गई? रेजर पे वेरिफिकेशन दिक्कत मांग रहा है मेरे हिसाब से। रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी है वेबसाइट पे। चलो मैं देख लेता हूँ, मैं शाम को देखूँ, फिर मैं शाम को देखता हूँ। 103 था। ठीक है, नहीं, एक दो पेमेंट गेटवे और ले लो। रेजर पे कई बार दिक्कत कर देता हूँ, मैंने देखा हुआ है। कोई नहीं, ये कर लो पहले। लेकिन आपका क्या बोलते हैं, टेस्ट कर लिया था पेमेंट रेजर पे से? 4 बजे खाली। जो व्हाट्सएप अटैच है ना रेजर पे से, पेमेंट करते हैं उसके बाद वो जाएगा मैसेज व्हाट्सएप पे। अब बुखार नहीं है, ठीक है, जुकाम भी कम है, अब बस खांसी तो टाइम हो गया। स्टीम। चलो मैं देख लेता हूँ, चलो मैं देख लेता हूँ। ठीक, मैं देखता हूँ। ठीक ठीक, यार स्टीम से ना मुझे सांस नहीं इधर देख, अभी इधर हो गया वेरीफाई, बस हाँ। इतना ही था। वेरीफाई होगा, अब सीधे सीधा आप ऐड चलाना स्टार्ट कर सकते सर ऐसे डोमेन पे गए, अपनी वेबसाइट का रिजल्ट डाला, कॉपी, कोड कॉपी किया, वहां चिपका दिया कोड अपने आप बस। दे देगा वो लोगों को, वहां से कॉपी करके ठीक है, अब इधर देखो, रीमार्केटिंग चीजें मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पे ये चिपक गया कोड, तो इतना आपने बताया, इतना हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये हम कर ही नहीं पाएंगे अपने में। 5 मिनट क्यों नहीं कर अच्छा हाँ, पाएंगे? ये तो कर पाएंगे, हाँ ये वाला कर पाएंगे। ये तो कर सकते हैं, तो ये कर लेते हैं अभी प्रैक्टिस। अब पहले आगे देख लो ना, आगे मैं कुछ बता दूंगा। ठीक है, आगे मैं बता रहा था, अब ये तो अब मैंने अपनी वेबसाइट पे पिक्सल चिपका दिया, रीमार्केटिंग कोड चिपका दिया। अगला स्टेप क्या होता है? ऑडियंस बनाना। क्या होता है? ऑडियंस बनाना। ठीक है, जैसे मैं वहां पे यूट्यूब में उन लोगों को ऐड देखा, फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब पे मेरे 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं। ठीक है, 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं, उनको मैं दोबारा ऐड दिखाना चाहता हूँ गूगल ऐड के थ्रू, तो मैं क्या करता था? यूट्यूब को किससे कनेक्ट करता था? गूगल ऐड से। और फिर उनकी क्या बनाता था? सबसे पहले ऑडियंस बनाता था। क्या बनाता था? ऑडियंस बनाता था। ऐसे बंदे जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, ऐसे लोग जिन्होंने मेरी एटलीस्ट एक बार वीडियो ऐड देखी हुई है। अलग अलग बेसिस होते थे ना वो बनाने के, आपके ऑडियंस बनाने के। तो सेम उसी सेंस में मैं यहाँ पे भी क्या बनाऊंगा? ऑडियंस बनाऊंगा। अब क्या यूट्यूब पे मैं कोई कोड चिपकाता था? ऐसे बंदे जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं करता था, ऑलरेडी वो क्या था? लिंक करना पड़ता था। ठीक है, ऐसे ही फेसबुक में ऑडियंस बनाने के मल्टीपल वेज होते हैं। पहला वेज, ऐसे लोग जिन्होंने आपकी फेसबुक की एड पे देखा है, एड को लाइक शेयर कमेंट किया हुआ है,
वो लोग हो सकते हैं, या ऐसे लोग जो आपकी वेबसाइट पे सर गए। यूट्यूब वाला बता देना एक बार। यूट्यूब पे हम कैसे चेक करेंगे कि किसने करा नहीं करा? आप नहीं चेक कर यूट्यूब पे जिन्होंने फॉलो सब्सक्राइब किया है ना, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, उनको दोबारा ऐड दिखा, ठीक है, चेक कर लेना गूगल के थ्रू। गूगल के थ्रू, ठीक है। अब आता है ऐसे फेसबुक में 2 सिनेरियो बनते हैं। एक सिनेरियो बनता है मेटा एसेट्स, चलो यहीं पे दिखाई देते हैं, चलो ऑडियंस मैनेजर का टैब होता है, ठीक है। ऑडियंस मैनेजर के टैब पे जाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? सबसे पहले ऐड अकाउंट्स, ऐड अकाउंट के बाद ऐड अकाउंट को सबसे पहले ओपन करो, ठीक है। ऐड अकाउंट को सबसे पहले क्या करो? ओपन करो। ऐड कहाँ से चलती है? ऐड अकाउंट से ही चलती है। ऐड अकाउंट में ऑडियंसेस का टैब देखना है, कहाँ दिख रहे हो तुम? सीधा सीधा ऑडियंसेस, ऑडियंसेस, ऑडियंस मैनेजर, नाम सबके अलग अलग होंगे, हम सीधे से यहाँ पे चलते। बट इसके लिए एटलीस्ट आपकी ऐड पहले चल चुकी हो, तभी तो आप उसी बंदे को दोबारा ऐड दिखाओगे, ठीक है। ये वही चीज है। तो पहले तो आपको अननोन कस्टमर को दिखाना होगा, बाद में आप नोन कस्टमर को भी दिखा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं, थोड़े कन्वर्जन आ जाए, एक दो थोड़े कन्वर्ट, थोड़े लोगों ने ऐड देख लिया, थोड़ा ऐड स्पेंड अच्छा हो गया हो, ये चीज। ये देखो कस्टम ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस को हम बोलते हैं रीमार्केटिंग ऑडियंस। ऑलरेडी जिस बंदे ने मेरी ऐड एटलीस्ट एक बार देख ली, ठीक है। अब रीमार्केटिंग ऑडियंस आप मल्टीपल वेज के थ्रू बना सकते हो। क्रिएट अ रीमार्केटिंग ऑडियंस, यहाँ पे जाओ। एक है यूर सोर्सेज, इधर ध्यान दो पूजा, लिख तो बाद में भी लोगे, इधर ध्यान। एक है यूर सोर्सेज, एक है मेटा सोर्सेज। यूर सोर्सेज ऐसे बंदे जिन्होंने वेबसाइट पे ऐड टू कार्ट के बाद परचेज नहीं किया, ऐसे लोग जिन्होंने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, आप उसे दूसरा प्रोडक्ट दिखाओ कि मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो भी तो एक सिनेरियो बनता है ना। ऐसे लोग जिन्होंने चेकआउट किया बट परचेज नहीं किया, ऐसे लोग जो आपके प्रोडक्ट पेज को व्यू किया, तो अलग अलग कंडीशंस बनेगी। इसके लिए आपकी वेबसाइट पे क्या होना चाहिए? सबसे पहले कोड होना चाहिए, कोड होना चाहिए, फेसबुक पिक्सल होना चाहिए। ऑलरेडी हमने लगा दिया, तो अब मैं क्या बना सकता हूँ? वेबसाइट के बेस पे ऑडियंस बना सकता हूँ। सेम इन द सेंस ऑफ ऐप एक्टिविटी, ऐप के ऊपर मैं क्या चिपका दूंगा? कोड चिपका दूंगा। ऐड टू कार्ट वहां भी होता है, परचेज वहां भी होता है, सेम वही सेंस, ठीक है। नेक्स्ट कर दो, कोड होना चाहिए इसके लिए पहले, ठीक है। अब देखो कोड यहाँ पे दिखा रहा है, मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे नहीं दिखा रहा है ना, क्या दिखा रहा है? यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, ये कह रहा है पिक्सल सेटअप करो। क्या कह रहा है? बट मैंने ऑलरेडी कर दिया है। तो सबसे पहले जब आप बिजनेस मैनेजर के अंदर से, थोड़ा इसलिए लोग बिजनेस मैनेजर नहीं चलाते, बिजनेस मैनेजर के अंदर से जब आप पिक्सल सेटअप कर देते हो, क्या सेटअप कर देते हो? पिक्सल सेटअप कर देते हो। तो आपको यहाँ पे कहाँ है पिक्सल का ऑप्शन? डेटा सोर्सेस, डेटा सेट्स, इसको असाइन करना पड़ता है ऐड अकाउंट पे। जियो मार्ट का फेसबुक पेज, जियो मार्ट का फेसबुक अकाउंट, जियो मार्ट का फेसबुक पेज, जियो मार्ट का इंस्टाग्राम अकाउंट, जियो मार्ट का फेसबुक पिक्सल, ठीक है। ये सारा एक ही है, एक ही है ना सारा। तो एक पर्टिकुलर एसेट होना चाहिए। तो मैं इसको क्या कर दूंगा? ट्रेडिंग समाधान पिक्सल, क्या कर दूंगा यहाँ से? कनेक्टेड एसेट, क्या कर दूंगा? कनेक्टेड एसेट, असाइन एसेट। इस कौन से ऐड अकाउंट को? इस ऐड अकाउंट को, और ऐड कर दिया। असाइन करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ता है, ठीक है। डन कर, अब असाइंड हुआ। अब मैं रिफ्रेश कर, सही हमने क्यों किया है? उसके बिना शो नहीं करेगा ना, ये नहीं शो करेगा, ठीक है। मैंने कहते हैं जियो मार्ट का फेसबुक पेज, जियो मार्ट का फेसबुक पेज, ऐड अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, पिक्सल, या जो भी चीज है, ये सब एक ही है। तो आपको असाइन करना पड़ता है कि आपने ये जो पिक्सल बनाया कौन से ऐड अकाउंट के लिए बनाया, ठीक है। आप, मैंने वहां पे यही किया ना, पिक्सल पे जाके क्या कर दिया? असाइन कर दिया। तो जनरली आपको शायद ही ये चीज करनी पड़े, ठीक है। आप जब भी कभी काम करोगे आपको ऑलरेडी क्या होगा? असाइंड होगा। क्या होगा? असाइंड होगा। पहले से कैसे हुआ सर? वो जिस बंदे ने किया होगा ना, वो आपको असाइन करके देगा ना। अच्छा, हम कर रहे हैं तो हमें तो करना ही है। चलो 4 जोन कर दो ना, हो गया। अब देखो मैंने कर दिया ये। अब मैं एक बार करूं, क्रिएट ऑडियंस, वेबसाइट, नेक्स्ट, आ गया ना? आ गया। तो कैसे आया? बैक करने के बाद देखा नहीं, ये क्रॉस करना ऊपर से था क्या? क्रिएट पे गया, हाँ। वेबसाइट पे गया, आ गया। वेबसाइट के आने के बाद क्या किया था? यहाँ पे क्या किया था? कुछ भी नहीं किया था, ये खुल गया। यही आया था सीन, मुझे लगा कुछ आया था। अब ये देखो, अब मेरी वेबसाइट पे जो भी पिक्सल होगा यहाँ पे दिखा देगा, लोड नहीं हुआ होगा चाहे कोई। ऐसे बंदे, मान लो ई कॉमर्स होगी, ऐसे बंदे ऑल वेबसाइट सबको ऐड दिखेगी, इन द सेंस जो लोग लास्ट 30 डेज में आए हुए। बट मैं यहाँ पे करता हूँ पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज और कंटेन्स
URL. कंटेन्स ऐड टू यूआरएल में जो भी चीज आएगी ना पकड़ लेना, ऐड टू कार्ट क्या आ रहा है, कार्ट। ऐसे बंदे थे जिन्होंने लास्ट 30 डेज में ऐड टू कार्ट पे गए हुए, ऐड टू कार्ट पे गया, अब एक्सक्लूड कर लिंक दूंगा। डालना उसका ऐड टू कार्ट वाले रुक पेज जाओ भाई, ऐड टू कार्ट का मैं लिंक डाल, ऐसे लिंक, ऐसे लोग जो एक ऐसे लिंक पे गए हैं जिनके लिंक में क्या आ रहा हो, कार्ट आ रहा हो। कार्ट आ रहा हो, तो वही हो गया ना, ठीक है। और ऑल वेबसाइट विजिटर की जगह मैं कर दूंगा स्पेसिफिक पेज इन द लास्ट 30 डेज। और जब भी कोई बंदा ऑर्डर परचेज करेगा तो एक वो आएगा ना, क्या बोलते हैं, थैंक यू पेज आएगा। थैंक यू पेज के यूआरएल में क्या ऑर्डर प्रोसेसिंग आ रहा है, थैंक यू आ रहा है, वो पकड़ लेना वो चीज। और मैंने मान लिया ऑर्डर आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑर्डर। तो ऐसे लोग जो लोग, अच्छा ये अभी चुप, हम अभी इधर देखो, ऐसे लोग जो लोग ऐड टू कार्ट किया, 100 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है, और उनमें से मैं क्या कर रहा हूं, एक्सक्लूड कर रहा हूं उन लोगों को जिन लोगों ने क्या किया हुआ है, परचेज किया हुआ है। तो बचे कितने, 100 में से 20 माइनस गए, 20 लोग परचेज, 80 लोगों को ऐड, 80 लोगों का ऑडियंस ऐड कर। एक बार ये 100 वाला फिर से बोल दो। 100 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट, बट मैंने उसमें से एक्सक्लूड अच्छा, कर सिर्फ दिया, 20 खरीद। 20 लोगों को क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। तो ये वो चीज सही है। कंडीशंस बनाना आपका काम है, पिक्सल कोड हो गया। अब आप किन बेसिस पर कंडीशन बना रहे हो वो आपके दिमाग के ऊपर बैठता है, ठीक है। आपका दिमाग कैसे चला पा रहे हो उसके ऊपर है। कोड लगाना सिर्फ एक काम है, कंडीशंस बनाना ये आपका काम है। चलिए दिन पेज बना सकते, ये हम बनाएंगे तो उसके बाद फिर वो बताएगा कि कार्ट वाले लोग इतने हैं और जिन्होंने खरीद लिया वो लोग इतने हैं। ओके, ठीक है, ये वो चीज है, पीपल हु विजिट इज स्पेस। तो यहाँ पे अलग अलग कंडीशन बना के देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है। तो ये वो, अच्छा सर, जैसे आपने यहाँ पे 2 बनाई है, हम 3 भी बना सकते क्या मतलब, हैं। 3 कंडीशंस मैंने एक कंडीशन बनाई ऐड टू कार्ट के, बट परचेज ऑर्डर वाली भी तो order बनाई वाली थी। थी। वो एक्सक्लूड किया मैंने उसमें, मैंने अच्छा। फिल्टर लगाया उस लेवल पे, अच्छा मगर एक ही बना सकते हैं कंडीशन। फिल्टर बनाया मैंने, ये एक ऑडियंस है, ऐड टू कार्ट के बट परचेज नहीं किया, एक ऑडियंस है, परचेजर्स ये दूसरी ऑडियंस है, तीसरी ऑडियंस चेकआउट के बट परचेज नहीं किया, तीसरी ऑडियंस, प्रोडक्ट व्यू एक चौथी ऑडियंस, वेबसाइट विजिटर 5वीं ऑडियंस। तो अलग अलग ऑडियंस बन सकती है ना, एक स्पेसिफिक कैटेगरी पेज पे गया वो एक अलग ऑडियंस बन, मतलब बना सकते हैं 5-6 तो। अरे हर पेज के लिए अलग, ऐड टू कार्ट के लिए अलग, चेकआउट के लिए अलग, बहुत सारी ऑडियंस बनती वही तो बना सकते ये देखो। तो ऐप एक्टिविटी सारे वही चीज है। तो एक हो गया यूर सोर्सेज। यूर सोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट पे क्या होना चाहिए, पिक्सल वगैरह की चीजें होनी चाहिए, ठीक है। मेटा सोर्सेज, मेटा सोर्सेज माने कि जो मेटा के सोर्स है, ऐसे लोग जिन्होंने आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो किया, इंस्टाग्राम अकाउंट पे कोई भी पोस्ट को लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, तो वो इंस्टाग्राम पे जाके अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पहले कनेक्ट किया था वहां पे, तो पता चल जाएगा। ऐसे लोग जिन्होंने आपके अकाउंट के साथ इंगेज किया है, जिन्होंने आपके अकाउंट पे एटलीस्ट 1 टाइम मैसेज किया है, सारी चीज यहाँ पे पढ़ के देख लेना, अलग अलग ऑप्शन, ठीक है। इंस्टाग्राम अकाउंट, ऐसे फेसबुक पेज का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, हर तरह का ऑप्शन है, समझ लेना। फिर लीड फॉर्म देखा होगा ना, फेसबुक फॉर्म होता है, जैसे क्लिक करते हो फेसबुक फॉर्म खुलता है, ठीक है। वो मतलब आपने जनरली इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, इंस्टाग्राम पे ऐड दिखते क्लिक होता है, एक इंस्टाग्राम का फॉर्म खुलता है, ठीक है। इंस्टाग्राम फॉर्म देखा होगा ना, वही देखिए, मैं ऑर्डर वाली देखी, कॉमर्स वाली, ऑर्डर वो भी होता है। इंस्टाग्राम के अंदर ही एक फॉर्म खुल जाता है, ठीक है, लीड वाले का लीड वाला, हाँ लीड वाला। तो ऐसे लोग जिन्होंने फॉर्म खोला, क्या खोला, फॉर्म खोला। अब यहाँ पे अलग अलग कंडीशन है, देखो, एनीवन हु ओपन दिस फॉर्म बट नॉट सबमिटेड, एनीवन हु ओपन द फॉर्म बट नॉट सबमिटेड। अब ये देखो अलग अलग कंडीशन, एनीवन अकाउंट सेंटर हु ओपन बट डिड नॉट सबमिट, एक कंडीशन, मतलब एनीवन हु ओपन द फॉर्म, जिन्होंने एटलीस्ट एक टाइम क्या किया, ओपन किया, इनमें से तुम क्या कर दो, एक्सक्लूड कर दो, जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म सबमिट किया हो। तो बचे कितने, जिन्होंने नहीं किया। तो अलग अलग ऑप्शन है जो भी है। तो यहाँ से लीड फॉर्म, जो भी आपने लीड फॉर्म बनाया होगा ना, उसे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। कोई फॉर्म बनाया, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, आप फेसबुक पे फॉर्म बनाओगे, उस फॉर्म को क्या कर दो, जो भी नाम दिया होगा सिलेक्ट कर दो, काम कर दो। ये फॉर्म कैसे बनता है? वो बनाऊंगा, आगे चल के बताऊंगा मैं, ठीक है। आगे चल फॉर्म्स वाला नहीं, फेसबुक फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका, सर ये जो भी वो खुला था वो एक बार फिर खोल दो। क्रिएट ऑडियंस पे गया, यहाँ पे मेटा सोर्स से अलग सर अलग ये तो आपने सिर्फ ये और ये बताया है, और इन चार कस्टमर लिस्ट, आपके पास लाखों कस्टमर्स का डेटा पड़ा है, सिर्फ उन्हीं लोगों को फेसबुक पे ऐड दिखानी है, कस्टमर लिस्ट, ठीक है। ऑफलाइन एक्टिविटी मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया, कभी जरूरत नहीं पड़ी है मुझे, तो ठीक है। ऑफलाइन जो विजिटर्स आते हैं, कैटलॉग
कैटलॉग अच्छा ऑप्शन है। कैटलॉग इन द सेंस आप बोल सकते हो, अब तुमने ऐसी ऐसी स्वाइपेबल एड्स देखी है जिसमें प्रोडक्ट दिखते रहता है, बार बार प्रोडक्ट दिखते रहता है, ठीक है। शॉपिंग एड से जनरली मुझे आज तक रिजल्ट नहीं आया, बट मैं बता देता हूँ शॉपिंग एड्स क्या होती है। आपने करते जाओगे, एक होता है कैराउजल जिसमें 4 या 5 इमेजेस, एक होता है करते जाओ और आती जाती है। मैंने अपनी वेबसाइट को किससे कनेक्ट कर दिया? फेसबुक से, ठीक है, थ्रू एप्स और प्लगइन्स होते हैं, कनेक्ट कर दिया। अब मेरी वेबसाइट पे 1 लाख प्रोडक्ट है। 1 लाख प्रोडक्ट कहाँ पे आ गया? उसकी इन्फॉर्मेशन, जैसे प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का प्राइस, इमेज, ये सारी डिटेल्स किसके पास आ गई? अब फेसबुक के पास, ठीक है, फेसबुक के पास आ गई। अब फेसबुक आप यहाँ पे शॉपिंग कैंपेन चला सकते हो जिसके अंदर ऑटोमेटिक आपको कुछ नहीं करना। इसमें हम पिछली बार क्या कर रहे थे? इमेज और वीडियो को अपलोड कर रहे थे। यहाँ पे मुझे इमेज वीडियो कुछ नहीं अपलोड करना, बट ऑडियंस सेलेक्ट कर दो किन लोगों को दिखानी है, और फोटो अब ऑटोमेटिकली कहां से उठा लेगा? आपकी वेबसाइट से उठा लेगा। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस आपकी वेबसाइट से उठा लेगा, ठीक है। शॉपिंग एड्स में आता है, कैटलॉग यहाँ पे बनता है हम लोग। फेसबुक का एक सेपरेट टॉपिक आता है कॉमर्स मैनेजर सेटअप, ठीक है। कॉमर्स मैनेजर सेटअप में हम देखते हैं, बट जनरली जितने भी ई कॉमर्स वाले हैं, कैटलॉग आज के टाइम में ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब वर्क नहीं कर रहा है। हो सकता है ई कॉमर्स के लिए भी हमें मतलब वेबसाइट ही करनी है ना, हम लोग जनरली वेबसाइट पे जाते हैं, आप जाके देख सकते हो, चला के देख सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इसको कभी किसी को रिजल्ट नहीं आया, जनरली देखा गया, ठीक है, जनरली देखा गया। आप अपने हिसाब से कोई अलग अपना दिमाग लगाना चाहो तो लगा के देख सकते। फेसबुक पेज, इवेंट्स, ये सारे वही ऑप्शन। वीडियो, ऐसे लोग जिन्होंने आपकी वीडियो को 70, आप एक वीडियो ऐड चला रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, रील्स आप बूस्ट वगैरह होती है ना, ऐसे लोग जिन्होंने आपकी रील्स, जिन्होंने आपकी वीडियो को 1 मिनट की वीडियो है, एटलीस्ट 75% उस वीडियो का पार्ट 1 लाख लोगों ने देखी वीडियो, 75% देखने वाले कितने लोग होंगे? 10,000, मुश्किल से 10,000 भी होंगे, या मुश्किल से 5,000 भी होंगे। 1 लाख में से भी इतने कम? 5,000, जनरली 5,000 ही होंगे, ठीक है, 5 या 10,000 होंगे। तो स्पेसिफिक वही लोगों को तुम ऐड दिखाओ जिन्होंने एटलीस्ट आपकी ऐड 75% देखी है, 50% देखी है, तो फिल्टर होके वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही आएगा, देखो, चूज एंगेजमेंट टाइप, पीपल whom view at least 3 सेकंड ऑफ योर एड, 10 सेकंड ऑफ योर एड, 25 सेकंड, 50 सेकंड, 75, 95, बस, ठीक है, ये चीज। तो अलग अलग ऑप्शन, ये तो हो गया कस्टम ऑडियंस। एक होता है फेसबुक का सेव्ड ऑडियंस। क्या होता है? सेव्ड, जो वहां पे टारगेटिंग हम करते हैं डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेस पे, देखा होगा ना वहां पे। फेसबुक में हम जब ऐड बनाने जाते हैं वहां पे आता है एज सिलेक्ट करो, लोकेशन सिलेक्ट करो, जेंडर वगैरह जो भी चीज है, तो वो आता है आपके सेव्ड ऑडियंस में। किस में आता है? सेव्ड ऑडियंस में। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये कस्टम ऑडियंस। किसकी बात कर रहा हूँ? कस्टम ऑडियंस। जिन लोगों ने ऑलरेडी आपकी ऐड एटलीस्ट एक बार देखी हुई है, कस्टम ऑडियंस। या इसे हम एक और नाम से बोल सकते हैं, रीमार्केटिंग ऑडियंस। किस नाम से बोल सकते हैं? रीमार्केटिंग ऑडियंस। एक फाइनली इसमें एक ऑप्शन होता है लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक, इसको आप बोल सकते हो सिमिलर ऑडियंस भी आप इसे बोल सकते हो, मतलब किसी से मिलती जुलती, सिंपल सी बात। अब मुझे पता है, मतलब ये चीज लगाओ, आपके वेबसाइट विजिटर्स, आपके वेबसाइट पे 1000 लोगों ने परचेज किया, उन सबके कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टर होंगे। मान लो एक स्पेसिफिक लोकेशन से 1000 के 1000 लोग आते होंगे, 4-5 सिटीज, 10-12 सिटीज से। उन लोगों का जेंडर स्पेसिफिक होगा, उन लोगों का एज स्पेसिफिक होगा। अगर आपका प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल मेकअप का है तो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप वाले लोग लेते हैं, ठीक है। कुछ एक कॉमन चीजें होगी, ठीक है। 1000 लोगों के मिलते जुलते ऐसे कितने 1000 लोगों के कॉमन कैरेक्टर देखे मैंने 10-12, उसके मिलते जुलते इंटरनेट पे कितने लोग होंगे? लाखों करोड़ों लोग होंगे। अब उनको ऐड दिखेगी, इन 1000 लोगों को ऐड नहीं दिखेगी। अगर मुझे इन्हीं 1000 लोगों को ऐड दिखानी होती तो वो कौन सी ऑडियंस होती? कस्टम ऑडियंस, या बोलो रीमार्केटिंग। बट मैं उनके मिलते जुलती ऑडियंस को ऐड दिखा रहा हूं, तो वो क्या होगी? लुक अलाइक, या बोलो सिमिलर ऑडियंस। तो ये ज्यादा अच्छा है, सिमिलर ऑडियंस। आप देखो, आप कस्टम ऑडियंस से आप एक बहुत ही कम लोगों तक पहुंचोगे, क्योंकि आपके पास कितने लोग आएंगे? बहुत ही कम लोग आएंगे। बट लुक अलाइक ऑडियंस से आप ज्यादा लोग पहुंचोगे। बट एक नुकसान ये भी है, लुक अलाइक लोग वो लोग होंगे जो लोग आपके बारे में अब तक नहीं जानते, बट हो सकता है वो आपके प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा क्या हो, इंटरेस्टेड हो। जानते नहीं है आपको, बट इंटरेस्टेड, ठीक है। तो ये भी है, यहाँ पे कुछ नहीं करना। जिन जिन कैटेगरीज के बेसिस पर आप कस्टम बना सकते हैं, उन कैटेगरीज के बेस पर आप लुक अलाइक, मतलब सेम चीज का। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, और सबसे पहले तो मैं कस्टम ऑडियंस बनाया। क्या बनानी है? कस्टम।
कस्टम ऑडियंस का ही तुम सेम ऑडियंस का ही क्या बना सकते हो, लुक अलाइक। क्या बना सकते हो, ऐसे लोग जिन्होंने परचेज किया उसका ही क्या बना, लुक अलाइक। ऐसे लोग जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट करने वाले भी एक स्पेसिफिक लोग होंगे, उसका ही क्या बना दो, लुक अलाइक। यहां से बस तुम्हें सिलेक्ट करना है। ये देखो जब ऑलरेडी बना पड़ा होगा ना, यहां से देखो सिलेक्ट, किसी और का दिखा दूंगा, ये लुक लाइक वाला दिखा रहे हो, किसी का चलो ये देखो मैंने ऊपर अपना, सबसे पहले आपको अपना पिक्सल सेलेक्ट करना है, ऊपर से क्या सेलेक्ट करना है, पिक्सल। और यहाँ पे आप कोई भी जो भी चीज होगी, ऑडियंस आपकी जो भी ऑडियंस होगी वो यहाँ से चूज कर दो। परचेजर बाय डिफॉल्ट क्या है, ये परचेजर, ठीक है। तो सारे ऑप्शन ऐड टू कार्ट, अदर इवेंट पे जाके वहां पे इवेंट मैनेजर से मैं सारी ट्रैकिंग कर लूंगा। ऐड टू कार्ट, इवेंट, ये सारी चीज ट्रैकिंग कर सकता हूँ मैं इवेंट मैनेजर से। क्रॉस क्यों आ रहा है? अभी कनेक्ट ही नहीं है ना, वो वहां पे दिखा नहीं रहा था, आपका कोड सही तरह इंप्लीमेंट नहीं हुआ इसीलिए, ठीक है। तो इस सिंपल से ऑप्शन से हमने 3 तरह की ऑडियंस देखी है। सेव्ड ऑडियंस, फेसबुक की ऑडियंस जिन पे मैं सबसे पहले ऐड दिखाता हूँ। ऐड पुरानी हो चुकी होगी तो मैं कहाँ जाऊंगा, लुक अलाइक और कस्टम। कस्टम में 2 तरह के ऑप्शंस हैं, एक तो मेटा सोर्सेज और एक वेबसाइट या ऑन द बेसिस ऑफ पिक्सल सोर्सेज, ठीक है। यही ऑप्शंस है। फेसबुक में बार बार बोल रहा हूँ, फेसबुक सिर्फ 2 चीजों पे है, एक आपका क्रिएटिव कैसा है और दूसरा आपका ऑडियंस कैसी है। दोनों में से एक भी चीज खराब, आपको रिजल्ट नहीं आएगा, आप धक्का मार लो नहीं आने वाला, ठीक है।